बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब में स्कैपुलर रीजन को हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्जिला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको ये जो मार्ग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मुख्तलिफ कलर्स में, इसको हम एक्जिला कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक पिरामिड शेप स्पेस है, आपको नज़र आ रहा है पिरामिड शेप है। और ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है? तो ये आर्म की साइड और चेस्ट के दरमियान है। कहाँ कहाँ है? आर्म की साइड और चेस्ट के दरमियान। अब आपने इसको क्वाड्रेंगल स्पेस से कंफ्यूज नहीं करना। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वो बेसिकली शोल्डर जॉइंट के नीचे एक इंटरमस्कुलर स्पेस होती है, जबकि ये जो है उससे शेप में भी अलग है और ये कहाँ पे लोकेटेड है वो जगह भी अलग है। ये साइड ऑफ आर्म और चेस्ट के दरमियान लोकेटेड है। अब हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं इससे मुतल्लिक मोर डिटेल्स। आपको यहाँ पे ना सबसे पहले ऊपर ग्रीन कलर में नजर आ रहा है एक एरिया, उसको कहते हैं इसका एपेक्स। ठीक है, ये क्या है? ये रूट ऑफ नेक की तरफ डायरेक्टेड है। देखिए यहाँ पे नेक आएगी, ठीक है, तो ये नेक की रूट होती है नीचे। तो ये रूट ऑफ नेक की तरह की तरफ जो पार्ट डायरेक्ट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एपेक्स। और ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। उसके अलावा दूसरा इसका पार्ट बेस होगी, और बेस आपको कहाँ नजर आ रही है? नीचे। अगर आप ये देखें येलो कलर में, तो येलो कलर में आपको क्या नजर आ रही है? बेस। तो बेस है और ऊपर क्या है? एपेक्स। अब हमने ये एपेक्स और बेस की बेसिकली जो साइड्स हैं या जो बाउंड्रीज हैं उनको देखना है। तो एंटीरियरली हमने देखना है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है और मीडियली क्या होता है। एपेक्स में भी हमने ये तीनों चीजें देखनी है और बेस में भी हमने ये तीनों चीजें देखनी है कि बेस में हमारे पास एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, पोस्टीरियरली क्या और मीडियली क्या। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप एपेक्स को देखिए और आप एपेक्स के एंटीरियरली देखिए, एंटीरियरली से क्या मुराद होता है? फ्रंट की तरफ। तो एंटीरियरली आपको क्या नजर आ रहा है? कौन सी बोन है? क्लेविकल। तो एंटीरियरली क्या पड़ा है? क्लेविकल पड़ी है। देखिए डायग्राम से ही नजर आ रहा है। अच्छा, पोस्टीरियरली क्या पड़ा है? ये पीछे क्या नजर आ रहा है? ये पीछे क्या पड़ा है? स्केपुला। और स्केपुला का कौन सा पार्ट? अपर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। स्केपुला तो ये सारा है ना। तो स्केपुला का अपर बॉर्डर देखें, ठीक है, जो सुपीरियर बॉर्डर भी होता है स्केपुला का, वो यहाँ पे आपको इसके पोस्टीरियरली नजर आ रहा है। अच्छा जी, मीडियली आपको क्या पड़ा नजर आ रहा है? तो मीडियली आपको रिब है, ये देखें, ये फर्स्ट रिब है और उसका जो ये आउटर बॉर्डर है वो नजर आ रहा है। तो डायग्राम से ही देखें समझ आ जाता है। क्लेविकल है, ठीक है, पीछे क्या है? स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर ऑफ रिब जो है फर्स्ट रिब, वो मीडियली पड़ा है। अच्छा जी, अब बेस में देखते हैं। बेस में हमारे पास क्या पड़ा है? बेस में हमारे पास एंटीरियरली होता है, एंटीरियरली मतलब यहाँ पे होता है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, और पोस्टीरियरली होता है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये दोनों ना मैं आपको थोड़ी देर बाद जब हम एक्सिला की मजीद बाउंड्रीज पढ़ लेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको उसके बाद दोबारा यहाँ आऊंगा और यहाँ पे समझाऊंगा इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड क्या होता है, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड क्या होता है। तो आपके लिए बहुत वो इजी हो जाएगा। अभी ये याद रख लो, ये फोल्ड्स इनकी ये साइड्स बनाते हैं। उसके बाद मीडियली क्या पड़ा है? तो मीडियली आपको नजर ही आ रहा है कि आपकी चेस्ट की वॉल पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीजें हैं, एपेक्स और बेस, इसके दो जो है हमें नजर आ रहे होते हैं। और वो उनकी क्या क्या उनके बॉर्डर्स हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो इसके स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये एक पैसेज के तौर पे एक्ट कर रहा है नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ चैनल्स में। कैसी पैसेज? जो रूट ऑफ नेक से अपर लिम्ब या अपर लिम्ब ऑफ नेक, अपर लिम्ब से रूट ऑफ नेक की तरफ जाने के लिए एक पैसेज है। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि एपेक्स इसका कहाँ होता है? रूट ऑफ नेक में डायरेक्ट हो रहा होता है। ये देखिए यहाँ से रूट ऑफ नेक में डायरेक्ट हो रहा है। तो रूट ऑफ नेक से जो नर्व ने आना है, ब्लड वेसल्स ने आना है, लिम्फ चैनल ने, वो यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस तरह अपर लिम्ब से जिन्होंने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो ये एक पैसेज बन गया हमारे पास, रास्ता बन गया। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो क्या पढ़ा? एपेक्स होती है, बेस होती है, ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया कि ये पैसेज के तौर पे एक्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि इनकी बाउंड्रीज क्या क्या है। अब बाउंड्रीज देखें आपको कौन कौन सी नजर आ रही है। एक आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, पर्पल कलर में। ये कौन सी होगी? मीडियल ऑब्वियसली। एक आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये कौन सी होगी? लेटरल होगी। एक आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये कौन सी होगी? देखिए ये पीछे की तरफ है, तो ये होगी हमारे पास पोस्टीरियर।
और ये जो आपको ट्रांसपेरेंट फ्रंट या ये जो ब्लैक में डॉटेड लाइन से यहाँ पे समझे एक फ्रंट पे ट्रांसपेरेंसी है, वो कौन सी होगी? वो होगी एंटीरियर बाउंड्री। तो ये 4 बाउंड्रीज है, पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहले एंटीरियर को ही देखते हैं। ये एंटीरियर जो सामने की तरफ है, एंटीरियर किस किस मसल से बन रही है? तो 3 मसल्स हैं। कौन कौन सा? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। ये तीनों मसल्स आपके पेक्टोरल रीजन के हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये तीनों मसल्स अगर मैं आपको एक दफा दिखा भी दूं तो आप ये देखें, ये आपके पास पेक्ट मेजर है, देखें फ्रंट पे पड़ा है, ये देखें यहाँ पे ही है ना एक्जिला, ये देखें तो एक्जिला के फ्रंट पे एंटीरियर पे आ रहा है। अच्छा, पेक्ट माइनर अगर आप देखें तो ये देखें फ्रंट पे पड़ा है, ठीक है, तो ये भी आपके एक्जिला के फ्रंट पे आ रहा है। इसके अलावा सब क्लेवियस अगर आप देखें तो ये होता है आपका सब क्लेवियस। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक्जिला है, यहाँ पे ही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्लेवियस भी उसके एंटीरियरली पड़ा है। ये तीनों मसल्स मैंने आपको जब पेक्टोरल रीजन पढ़ा तो वहां भी इन डायग्राम से समझाया था। तो ये 3 एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे। अच्छा जी, पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली ये रेड में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली सबसे पहले क्या होगा? पोस्टीरियरली इसके हमारे पास टेरिस मेजर पड़ा होगा। टेरिस मेजर देखें पीछे से, स्केपुला बैक पे होती है ना, तो बैक से निकल रहा है, यहाँ बैक से, यहाँ बैक से यहाँ आ रहा है। तो देखें बैक पे है तो पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है। उसके अलावा सब स्केपुलरिस, स्केपुला सब स्केपुलरिस, ये दोनों मसल्स अब किसके हैं? ये दोनों मसल्स हैं हमारे पास पोस्टीरियर जो सॉरी स्केपुलर रीजन में हमने वे पढ़े। तो ये दोनों मसल देखें पोस्टीरियरली कवर कर रहे हैं। और थर्ड मसल जो है वो लेटिस्मस डॉर्सा है, जो हम बैक के मसल्स में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको इसकी डिटेल में डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो ये भी बैक पे आपके इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा होता है। तो कौन कौन सा? टेरेस मेजर, सब स्केपुलरिस, स्केपुलर रीजन के मसल्स हैं। इसके अलावा लेटिस्मस डॉर्सा है। ये देखें एंटीरियरली पेक्टोरल रीजन के मसल्स थे, यहाँ पे हमें ये 2 मसल्स कैपुलर रीजन के और एक लेटिस्मस डॉर्साई नजर आ रहा है जो बैक का मसल है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें लेटरली क्या पड़ा होगा, तो ये देखें ब्लू में नजर आ रहा है लेटरली, ठीक है। अब लेटरली आपके पास जो मसल्स होंगे ना, वो होंगे आपके जो आर्म के मसल्स हैं, वो मैं आपको आर्म में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जरा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगी। देखें ये हमारे पास होता है बाइसेप्स ब्रैकियाई, ये देखें यहाँ पे पड़ा है ना, यहाँ पे करके, तो उसका लेटरल बॉर्डर बना रहा है। और ये होता है कोरेको ब्रैकियलस। तो देखें ये भी जो है वो हमारे पास इसके यहाँ पे मतलब के लेटरली पड़ा होगा। तो ये दोनों मसल्स इसका क्या बना रहे होते हैं? लेटरल बॉर्डर। और फोर्थ पे अगर हम मीडियली देखें तो मीडियली इसका हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? रिब्स होते हैं, रिब्स के दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये तो बहुत बेसिक है। और सेरेटस इंटीरियर होता है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये देखें ये होता है, हमने पढ़ा था। तो ये आपके पास बेसिकली सारे मसल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, लेटरली क्या है, मीडियली क्या है। मैंने आपको सारे मसल्स दिखा भी दिए एक्सेप्ट लेटिस्मस डॉर्सा है, वो मैं आपको बैक मसल्स की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए यही काफ़ी है कि ये बैक का मसल है, लिहाजा ये पोस्टीरियरली जो है वो प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक्जिला की बाउंड्रीज हो जाती हैं। एक्जिला के हमने पहले एपेक्स और बेस पढ़ लिया। अच्छा, बेस का एंटीरियर बॉर्डर जो हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड बना रहा था और पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड बना रहा था। ये बात मैंने आपको कहा था मैं आपको बाउंड्रीज वगैरह पढ़ा लूँ फिर आपको आके बताता हूँ। अब बताने से पहले जरा ये आपने लाजमी याद रख लेना, एंटीरियरली क्या पड़ा है? पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर, सब क्लेवियस। और पोस्टीरियरली क्या पड़ा है? टेरिस मेजर, सब स्केपुलरिस और लेटिस्मस डॉर्साई। अब जरा आगे आए तो हम देखते हैं कि इस स्लाइड पे हम वापस आए ना, तो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कौन बनाएगा? इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड यहाँ पे आपका पेक्ट मेजर का लोअर बॉर्डर बनाएगा। अब ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो मैंने एंटीरियर मसल्स आपको पढ़ाए ना जो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, इनमें पेक्ट मेजर पढ़ाया। तो जब आपको अब ये पता है ना कि पेक्ट मेजर एंटीरियरली होता है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि ये बेस का जो फोल्ड बना रहा है ना यहाँ पे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, वो पेक्ट मेजर का लोअर बॉर्डर बना रहा है। ये देखें यहाँ पे पेक्ट मेजर होता है ना सारा, यहाँ से यहाँ जा रहा होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड कौन बनाएगा? तो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड टेंडन्स बनाएंगे किसके?
जो पोस्टीरियर मसल्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से थे? एक तो हमारे पास टीरिस मेजर था और एक लेटिसमस डोर्सी था, एक थर्ड था, वो इसके पोस्टीरियर फोल्ड में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन ये दो के टेंडेंट्स पोस्टीरियर फोल्ड बना रहे होते हैं। जी, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। एक बार मैं आपको सब रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास एपेक्स था, बेस थी, बेस में एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड थे। एंटीरियर जो एक्सिलरी फोल्ड था वो पेक्ट मेजर का लोअर बॉर्डर बना रहा था, जबकि जो पोस्टीरियर था वो टिरिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई के टेंडन बना रहे थे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि एक लेटरल बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर लेटरल बाउंड्री होती है, मीडियल बाउंड्री होती है, पोस्टीरियर होती है, एंटीरियर होती है, उनमें कौन से मसल्स होते हैं वो पढ़ लिया हमने। हमने पढ़ लिया इसका सिग्निफिकेंस के नेक, रूट ऑफ नेक और अपर लिम में एक पाथवे के तौर पे ये एक्ट कर रहा होता है, पैसेज वे के तौर पे। उसके बाद हमने देखना है कि एक्जिला के कंटेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे आपको नजर आती है। जैसे हमने पढ़ा था जब हम क्वाड्रेंगल स्पेस पढ़ रहे थे, उसके सिग्निफिकेंस पे हमने उसका कंटेंट एक पढ़ा था कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है। उसी तरह हमने यहाँ के भी कंटेंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कंटेंट्स में हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? एक्सिलरी आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होती है विद इट्स ब्रांचेस। अच्छा, उसके अलावा अब आर्टरी होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेन भी होगी, तो एक्सिलरी वेन भी यहाँ पे हमें नज़र आती है अपनी ब्रांचेस के साथ। अच्छा, आर्टरी और वेन के बाद नर्व्स। अब नर्व में आपका जो नर्व का बेसिकली जो जितनी आपकी अपर लिम्ब की नर्व्स है ना, ठीक है, सारी जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें सबसे मेन और सबसे मतलब जो बेसिक है, जहाँ से सब ओरिजिनेट हो रहा होता है आपका, तो वो हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सेस। अपर लिम्ब को बेसिकली जो नर्व सप्लाई कर रही होती हैं वो आपकी ब्रेकियल प्लेक्सेस से ही निकल रही होती हैं। तो वो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना वो कहाँ पे पड़ा होता है? वो एक्जिला में पड़ा होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये आगे हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। उसके अलावा लिम्फ वेसल्स यहाँ पे होती हैं और लिम्फ नोड्स होती हैं। तो क्या क्या है? एक्सिलरी आर्टरी है ब्रांचेस के साथ, एक्सिलरी वेन है ब्रांचेस के साथ, बैक्टीरियल प्लेक्सस है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स है। देखिए, आर्टरी हो गई, वेन हो गई, नर्व्स हो गई और वेसल और नोड्स हो गई। अच्छा, उसके बाद लिम्फ नोड्स कौन कौन सी, ठीक है, लिम्फ नोड जो किस किस जगह को ड्रेन कर रही होती हैं, यहाँ वाली, ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं आपकी अपर लिम्ब को, ब्रेस्ट को, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ब्रेस्ट में देखें हमने पढ़ा, ब्रेस्ट हम पेक्टोरल रीजन में पढ़ चुके हैं और वहाँ हमने पढ़ा था कि लेटरल क्वाड्रेंट एक्सिलरी या पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स की तरफ जो है वो ड्रेन हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपका ट्रंक होता है उसकी अम्बलाइकस तक जितनी भी स्किन होती है ना, ठीक है, जो आपका बॉडी का ट्रंक है, ठीक है, जो आपको फ्रंट पे है, वहां पे आपका अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से ऊपर जितना भी एरिया की स्किन है, ठीक है, ट्रंक की, उसको कौन सप्लाई कर रहा, उसकी लिम्फ ड्रेनेज कहाँ हो रही होती है? यहीं पे प्रेजेंट लिम्फ नोड्स में। तो इसके साथ हमारा एक्जिला का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने एपेक्स बेस पढ़ी, बाउंड्रीज पढ़ी और इसके कंटेंट्स पढ़ लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।